हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम और आप जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है प्राविधिक कला, जिसे इंग्लिश में हम लोग टेक्निकल आर्ट कहते हैं। ये 12वीं में, ठीक है, जब आप क्लास 12वीं की पढ़ाई करते हैं तो ये उसमें कला दो प्रकार की उसमें आती है। एक तो आता है कला और एक होता है प्राविधिक कला। तो जो प्राविधिक कला होता है, अगर आप इससे इंटर किए हुए हो तो आप टीजीटी, आपका किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, यानी कि आप जो है बीए किए हो किसी भी विषय से, आप ये सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आप टीजीटी शिक्षक भर्ती देखने के लिए योग्य आप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जो है किस क्लास के पेपर देने चल रहे हो? 12th? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग 12th के पेपर नहीं देने जा रहे हो। क्यों? सोचिए, हम और आप लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं। देखिए, मान लो आप जो है मैथ से हैं इंटर में, और मैं पूछूं कि आपका फेवरेट विषय क्या है, मैं पूछ लूं और आप बोल दो कि मेरा फेवरेट मैथ है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो ऐसे ऊपर से रिएक्शन देखो उसके, हाँ ठीक है पूछो। फिर ये बोलने के बाद वो मन में ये सोचेगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ये सब ना पूछ ले, मेरा रेखा गणित से ना पूछ ले तो मेरा बहुत कमजोर है। वो मन में सोचने लगेगा। इसलिए आपके मन में यही आ रहा होगा कि भाई ये तो 12वीं का पेपर है और प्रावैधिक कला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए 4th to 8, ठीक है, आप जो है आप क्लास 4 से और 8 तक, आप कक्षा 4 और कक्षा 8 के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप जो पढ़े हुए हैं आप केवल वही, ठीक है, आप केवल वही चीज अपने मन में रखिए, बस यही आएगा, ठीक है, आपका यहीं से आएगा। 4 to 8 क्लास आपका यहीं से आएगा, ठीक है, और हमें ज्यादा बताने को है नहीं, क्योंकि आप तो पेपर जो है देखे ही होंगे, यूट्यूब पे गूगल पे आ गया होगा। तो आप ये चीज केवल जानिए कि आप 12th के पेपर नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो 8वीं के पेपर। मान लो आप 8वीं के पेपर दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए, ये आपका जो पेपर होगा ये 50 नंबर का पेपर होगा, आप जानते ही हो, ठीक है। इसको जो है 6 खंडों में करना होगा, 6 खंडों में। पहला तो आपका बहुविकल्पीय रहेगा जो 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, जो 10 नंबर का रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुविकल्पीय रहेगा, ठीक है। और लेकिन जो दूसरा रहेगा, इसमें आपको जो है भुजाओं की परिभाषा पूछ सकते हैं, कोण के, कि घन है, बेलन है, आयत है, समबाहु त्रिभुज है, एक फल की ये है, इसमें कितने आयाम है, कुछ भी पूछ लेगा तो हम लोग ये पूछ लेगा। उसके बाद आर कैसे बनाया जाता है। एक बात आप जान लीजिए, अगर आप प्लस बनाना जानते हैं तो टेक्निकल आर्ट आपका हो गया, आप हो गए जो है उत्तीर्ण, ठीक है। तो चलिए, हम लोग समय को ज्यादा ना लेते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हम करेंगे आज खंड बा, ऐसे ही रहेगा उसमें, ठीक है, खंड बा रहेगा, ठीक है, खंड बा रहेगा। तो आज हम लोग करेंगे खंड बा। इसमें क्या आएगा पहले आप ये देख लीजिए। इसमें आपका आएगा कि आप जो है एग्जामिनेशन, परीक्षा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो इसमें आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर में, ठीक है। एग्जामिनेशन लिखो या परीक्षा लिखो, आपका एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा काष्ठ फलक पर, मान लो W या M बनाओ, ठीक है, ये आ जाएगा।
उसके बाद आपका आ जाएगा एक मुहावरा पूरा करना होगा, या एक कोई युक्ति जो है उसे आपको पूरा लिखना होगा। तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया नहले पर दहला, नहले पर दहला, ठीक है, नहले पर दहला जैसे हो गया, ऐसे ही आपके आएंगे। और इसके बाद आपका आएगा एक तो स्मृति चित्र, ठीक है, स्मृति चित्र, जिसमें ज्यादातर आपके दृश्य चित्र रहेंगे, ठीक है, दृश्य चित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप, ठीक है। यही सब रहेगा और हम लोग इसी के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। रेखा किसे कहते हैं, देखिए हनुमान जी थे ना, वो अपनी शक्तियां भूले हुए थे। जब उन्हें जो है लंका जाना था, तो उनको जो है, उनको जामवंत जी ने उनके शक्तियों का एहसास कराया था। तो वही मैं केवल आपको एहसास कराने आया हूं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपको मालूम है, बस केवल मुझे बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं रेखा किसे कहते हैं। पहले रेखा, ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है, को रेखा कहते हैं। देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे कहते हैं। देखिए मान लो एक बिंदु ये है, ये हो गया बिंदु नंबर ए, और ये हो गया बिंदु नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो देखो रेखा है नहीं, दो बिंदुओं को जब आप बीच में कैसे होगा, जब आप एक दूसरे से इसे जोड़ेंगे, तो ये हो गया अब आपका रेखा, ठीक है। रेखा कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर आप टेक्निकल आर्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको प्लस का निशान बनाना आ गया, तो समझ लो आपको सब कुछ आ गया। इसी बेस पर ही आपका पूरा पेपर आधारित है। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं रेखा किसे कहते हैं, रेखा जान गए, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं घन किसे कहते हैं, घन, ठीक है। देख लेते हैं हम घन किसे कहते हैं। घन में क्या होता है, देखिए घन आकृति वह आकृति, ठीक है, वह आकृति जिसकी, ठीक है, जिसके वर्गाकार के 6 फलक होते हैं और ये 6 फलक बराबर होते हैं, ठीक है। घन जो होता है, घन समझने से पहले हम आयत समझ लेते हैं, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। आयत या वर्ग समझते हैं पहले, तो पहले हम आयत ही समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आयत, देखो आयत क्या कहता है, आयत कहता है कि दो भुजाएं, आयत के दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। वैसे भुजाएं आयत में 4 भुजा होती है, ठीक है, लेकिन 4 भुजा होती है, 2 भुजा एक समान होती है। अब देखो कैसे, देखिए पहला बात तो आयत में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। पहली बात, शर्त नंबर 1, आयत में 4 भुजा होती है, ठीक है। केवल आपको बताना ही, बाकी आप पढ़ चुके हैं, पहली बात। और दूसरा बात है, रूल नंबर 2 है कि आमने सामने की, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। इसकी लंबाई व चौड़ाई अलग होती है, ठीक है, इसकी लंबाई या चौड़ाई अलग होती है। 3 जो है
ये 3 रूल लागू होते हैं आपके आयत पर। अब हम देख लेते हैं। पहला बात क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई अलग होते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रख दिए हैं, लंबाई रख दिए हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई रख दिए हैं आपकी 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है कि 4 भुजा होती है। पहली बात तो 4 भुजा होती है, इसको हम छोड़ देते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं लंबाई। तो मान लो ये लंबाई हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आमने सामने बोल रहा है, तो देखिए हमारे सामने कौन है, आप है, आपके सामने कौन है, मैं हूं। आप हमें कुछ बोल रहे हैं, सामने ही देखकर बोल रहे हैं। अब ऐसा था नहीं कि आप उधर से बोल रहे हैं मैं इधर हूं। तो अगर मैं इस साइड हूं तो मैं आपको क्या कोई रिएक्शन दे रहा हूं, कोई संकेत हम आपको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम आमने सामने हैं तो कोई न कोई संकेत मिल रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब ये बराबर है तो यहां पर होगा, जो ये रेखा होगी ये भी बराबर होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चौड़ाई। चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, मान लो ये है 3 सेंटीमीटर। तो अब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका आयत, ठीक है। आयत इसी को कहते हैं, और इसी को ही देखो, आयत और बेलनाकार में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। पहले लेकिन हम ये समझ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 1, 4 भुजा होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 भुजा हो गई, सही होगा। इसमें है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आयत। यानी कि ये आपके जो सभी रूल है ये सही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसी वक्त देख लेते हैं कि बेलन किसे कहते हैं, ठीक है। बेलनाकार बेलन, देखो बेलन, देखिए बेलन में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। बेलन में क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपका आयत है, ठीक है, ये आपका आयत है। मैं कोई बड़ा बड़ा परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा, ना तो आपकी परिभाषा काम ही आएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों का पेपर बहुत ही जल्दी है, इसलिए आप उतना ही समझिए जितने में आपको जो है एक अच्छा खासा नंबर मिल जाए, ठीक है। आप उतना ही ध्यान दीजिए जितने में आपको जो है एक अच्छा खासा नंबर 80% प्लस हो जाए बस, और ये आपका हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लो ये आयत है, ठीक है, चलिए ये आयत हो गया, ऐसे ही तो है, देखो देखिए ऐसे ही है ना। अरे भाई ये भी आयत है, रुको 1 मिनट भाई, आयत, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आप जो मैं लिखा हूं, नहीं तो मैं लिखूंगा आपको दिखे ही ना। देखिए ये आपका आयत है, तो ये भी तो आयत है। अब इसे बेलनाकार बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे करके गोल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए गोल है ना, हो गया है ना गोल। अब इससे आप जो है ऐसे ऐसे रोटी बेलो, ऐसे ऐसे रोटी बेलो, ऐसे 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 ऐसे, हो गया ना बेलनाकार। सबसे आसान आयत को है, आयत की एक भुजा को दूसरे भुजा को मिलाने से, देखिए अब आज अगर ये बनेगा बेलन तो क्या होगा, आयत की, 1 मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है। क्या होता है ना कि कभी कभी जो है, देखिए आयत बनाइए, आयत की किसी भी एक फलक को, भाई यही है फलक, ठीक है, फलक। देखिए आयत की किसी भी एक फलक सामने
सामने वाली फलक देखिए किसी आयत की किसी भी एक फलक को सामने वाली फलक से मिलाने पर वह बेलनाकार रूप में परिवर्तन होगा, ठीक है, या परिवर्तित होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये है आपका आयताकार, ठीक है, आयताकार है, हमने ए ऐसे कर दिया। देखिए एक भुजा तो ये है, एक भुजा ये है, फलक ये है, ये फलक है, तो इसी फलक को हमने ऐसे मोड़ दिया, ये बन गया आपका बेलनाकार। देखिए बन गया ना बेलनाकार। अब देखिए पहला रूल तो ये, अब मान लो अगर ऐसे है, मैं इस तरह ना करके मैं ऐसे कर दूं, तो देखिए भाई ऐसे ये भुजा है ए, ऐसे कर दिया, आपका बन गया ना बेलनाकार, यही है आपका बेलन हो गया। ठीक है, तो आप जो है पढ़ लिए, आप रेखा देख लिए, ठीक है, उसके बाद आप आयत देख लिए, आयत हो गया, रेखा हो गया, बेलनाकार हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम देख लेते हैं वर्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग। देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चार भुजा होती हैं, ठीक है, चारों भुजा एक समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अब मान लो समान होती हैं, मान लो ए और बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग बनाओ, वर्ग बनाओ। ठीक है, देखिए वर्ग बनाना है, हमें आविष्कार करना है, तो देखिए ये बता रहा है कि चारों भुजा समान होती है, बराबर होती हैं। तो जब चारों भुजा बराबर है तो हमें चारों के जो है, देखिए चार भुजा जब बराबर है तो हमें चारों का नापने का क्या जरूरत है, एक भुजा नापनी है। तो देखिए भुजा नंबर ए बी, भुजा ए, अब तो मैं इसी से परेशान हो गया, मैं हैंकी रखता था तो वो हैंकी मेरा पता नहीं बच्ची हमारी इधर उधर कर दी। ठीक है, देखिए भुजा नंबर 1 2, ये है ए और ये है बी, इसकी दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो हम और आप जानते हैं कि वर्ग की एक जो सभी भुजाएं एक समान होती हैं, तो अगर मुझे चारों भुजा के माप मिलेंगे तब भी बनेगा, एक भुजा के माप मिलेंगे तब भी बनेगा। बस फर्क क्या है दोस्तों कि भुजा जो है, जो हमें अंक मिले वो एक ही मिलेगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाता है तो अगर वो ऊपर नीचे से 6 5 4 दे दिया तो बिल्कुल फिर वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तब वो चतुर्भुज बनेगा। तो देखिए मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये भी तो आपका वर्ग ही है। देखिए 1 2 3 4 भुजा, 1 2 3 4 भुजा। ठीक है, इसमें भी है, यही है। देखिए जितना ये है लंबा उतना ये है, उतना ये है, इतना ये है। ठीक है, 6 ये है, 6 ये है, 6 ये है, 6 ये है, यही आपका हो गया वर्ग। ठीक है, तो अब आप वर्ग के बारे में भी जानकारी समझ गए। देखिए अब यही वर्ग, ठीक है, अब यही वर्ग घन का रूप ले लेगा और यही बेलनाकार भी ले लेगा। ठीक है, जैसे हम आयत को लेते थे वैसे हम इसको भी ले लेंगे, तो ये भी आपका बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं घन। घन में जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। घन क्या कहता है, घन कहता है कि घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, घन में 6 फलक होते हैं, वह आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं वर्गाकार और सभी फलक बराबर होते हैं। तो देखिए 6 फलक हो और वो भी वर्गाकार हो, तो देखिए ये आपका वर्ग है। ठीक है, ये आपका वर्ग है। अब हम क्या करते हैं कि इसी वर्ग को, ठीक है, अब हम इसी वर्ग को जो है घन में परिवर्तित करेंगे। तो ये वर्ग भाई घन में कैसे परिवर्तित होगा बताइए।
इसको घन में परिवर्तित करने के लिए ऐसे यहां खींचेंगे, ठीक है, ऐसे यहां खींचेंगे, ऐसे यहां खींचेंगे, ठीक है, और ऐसे यहां खींचेंगे, ये यहां मिल गया और ये यहां मिल गया, ये आपका हो गया घन, ठीक है, ये आपका हो गया घन। ऐसे भी घन बनेगा। और मैं एक तरह से मैं और घन आपको बनाकर दिखा दूं। देखिए छोटा सा घन बनाएंगे, ठीक है, ये घन हो गया आपका एक, इसे यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, फिर ये मिटा दो, अंदर के सभी मिटा दो बॉक्स के, ये आपका घन है। अब घन क्या कहता है आप ये जान लीजिए, घन कहता है कि घन के 6 भुजा होती है, ठीक है, 6 भुजा बराबर होती है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसकी 6 भुजा बराबर होती है। पूछता क्या है अब ये जान लीजिए, यही पूछता है कि घन में कितनी भुजाएं होती है। इसको आप पहले ध्यान से देखिए कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि घन में कितनी भुजा होती है। अगर कितनी भुजा पूछ लिया तो आपका आंसर रहेगा 6, लेकिन अगर पूछे कितनी भुजा दिखती है तो आपको आंसर रहेगा 3। बोलो कैसे? इसमें हमें कितनी भुजा दिख रही है बताओ, बताइए इसमें हमें कितनी भुजा दिख रही है। देखिए इसमें हमें 3 भुजा दिख रही है, 1 2 और 3, ठीक है। आप लूडो की गोटी देखे होंगे, ऐसे ही बना होता है, ठीक है, लूडो की जो गोटी बनी होती है ऐसे ही बनी होती है। तो देखिए अगर मैं इसको भर दे रहा हूं 1 2 3, तो अगर पूछेगा कि एक घन में कितनी भुजा दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई देती है, तो दिखाई देगी 3, दिखाई देगी, ठीक है, दिखाई देगी आपको 3 भुजा, लेकिन होती कितनी है? होती है 6 भुजा होती है, ठीक है भाई, यही है। ये पूछेगा तो पूछेगा आप मुझसे लिखित ले लो, ये जरूर पूछेगा कि एक घन में कितनी भुजाएं दिखती हैं और कितनी भुजाएं होती हैं। तो अगर होती है कि मतलब पूरा पूछ रहा है, ठीक है, और दिखती कितनी है, होने में और दिखने में बहुत फर्क है, ठीक है, होने में दिखने में बहुत फर्क होता है। अब आप जो है आलिया भट्ट को देख लोगे तो बहुत अच्छी लगेंगी, और वही अगर सुबह सोकर उठेंगी तो और अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो यही है, दिखता इसमें अलग है और रहता अलग है। तो देखो दिखेगा, अगर दिखने को पूछ रहा है कि ऐसे आएगा क्वेश्चन कि पहले आएगा घनाकार में, ठीक है, या एक घन में कितनी भुजा या कितने फलक दिखाई देते हैं। ऑप्शन रहेगा 6 4 3 5 2, कुछ भी देगा। तो वहां अगर दिखती है बोलेगा, तुरंत आप आंख मूंदिएगा, लगाइएगा 3, ठीक है। और अगर रहेगा कि कितनी भुजा होती है, आप खोल लीजिएगा। ये देखिए एक बात ये और बोल रहा है कि इसकी भी देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें 6 जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, फलक, और आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। देखिए ये आगे का है तो इसके पीछे भी एक है 2, एक इस साइड है, एक इस साइड है 4, एक ऊपर है एक नीचे है, हो गया ना आपका 6। और अच्छा उदाहरण बताऊं, मेरे पास क्या है, देखिए इसमें आपको कितनी भुजा दिख रही है। एक ऐसे बना है, ऐसे सेम ऐसे ही बना है, आप इतना ही देखिएगा, ठीक है, आप इतना ही देखो, इतना ही, ठीक है, इतना ही आप देखिए, ऐसे सेम बना है, ऐसे हाँ ऐसे ही बना है। देखिए एक तो ये आपका ये है, ये ऊपर वाला है और ये बगल वाला है। तो इसमें कितने फलक हैं? 1 2 3, दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3, लेकिन है कितने? देखिए एक इस साइड, एक इस साइड का 2, इस साइड का 3, इस साइड 4, ऊपर का 5, नीचे का 6, होती है 6 भुजा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये तो हो गया घन वन हो गया। अब आप त्रिभुज देख लीजिए, बस इतना से ही पूछेगा। त्रिभुज,
त्रिभुज, देखिए त्रिभुज में कुछ नियम है। त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस में मिली हुई होती हैं। जब देखिए बोल दिया अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कोई मतलब बना त्रिभुज नहीं। त्रिभुज की तीन भुजाएं जब आपस में एक दूसरे से मिली होंगी तब त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, अब ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी सी। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज। त्रिभुज बन गया ना त्रिभुज, ये है आपका त्रिभुज। अब देखिए इसमें भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज तीन कैसे होते हैं? समदुबाहु, ठीक है, समदुबाहु। अगर दिया है समदुबाहु तो दु माने दो, ठीक है, दो दु मान, देखिए ऐसे ये द्वितीय से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, द्वितीय, द्वितीय मतलब दो, तो यहाँ दुई दुई मैच कर रहा है ना, दुई दुई, तो देखिए यहाँ पर दुई, इसकी मतलब देखिए दुई मतलब दुई, सम मतलब समांतर, बाहु माने भुजा, ठीक है, दो समांतर भुजा यहाँ बोल रहा है ना। तो देखिए दो समांतर भुजा मान लो, एक ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, इसको यहां से मिला दो तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा 8 मान लो। तो देखिए इसमें दो भुजा बराबर है ना, भुजा नंबर ए बी सी, तो भुजा नंबर आपका ए बी बराबर ए सी टू 6, इसका मतलब है ए बी भुजा भी 6 है और ए सी भुजा भी 6 है, तो ये हो गया आपका दुसमबाहु। अब आप देख लीजिए समबाहु भुजा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये भी है त्रिभुज। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है समबाहु मतलब समांतर भुजा। अब ये मत बोलना कि इसमें तीनों समांतर रहेगा कि नहीं, अरे भाई ये सम बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये होगा, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे बनेगा, इसे कहेंगे समबाहु, इसको कहेंगे द्विबाहु। और ये जो होगा इसका कोई सीमा नहीं रहेगा कि कौन कितना होगा, ठीक है। त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं, यही रहेगा कि देखिए इसमें ऐसे दे देगा ए बी सी, तो ये दे देगा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर, और देखिए ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर। मैं यहां बता दूं, देखिए यहीं पर, ठीक है। तो इसमें कोई भी भुजा बराबर है, देखो कोई नहीं है ना, तो यहां पर ही कैसे बनेगा, ये हो गया आपका त्रिभुज, जो कि आप लोग पढ़े हो, इसलिए मैं केवल आपको याद ही दिला रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हो गया चतुर्भुज। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, पहली बात। और ये जितनी भुजाएं हैं ये अलग अलग भुजा होंगी, क्योंकि अगर चारों भुजा, ठीक है, क्योंकि अगर चारों भुजा जो है एक समान होंगी, तो वो देखिए आपका एक वर्ग में और एक चतुर्भुज में अंतर क्या है, वर्ग में जो होते एक ही अंक रहेगा, मतलब जो वर्ग बनेगा उसकी एक भुजा बराबर के बराबर ही तीनों और भुजाएं होंगी, अन्य भुजाएं होंगी, यानी कि चारों भुजा उसमें बराबर होता है। लेकिन चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। मान लो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 भुजा तो हो गई, लेकिन क्या इसे हम वर्ग कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन यही अभी अगर 3-3 भुजा की सभी होती तो हम इसको वर्ग आराम से बोल देते ना, यही इसमें अंतर है, ठीक है। बाकी इसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, बहुत भुज है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद आएगा आपका खंड बी में। देखिए हमारे पास बुक है, ठीक है, बुक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलें। इसके बाद आएगा आपको जैसे आपका आ गया जल ही जीवन है, ठीक है, क्या आ गया आपका, जैसे आपका आ गया कि जल ही जीवन है, ठीक है,
देखिए आपका आ गया जल ही जीवन है। भाई अपना देसी जुगाड़ जो है ना ठीक रहता है, ये काम ही नहीं कर रहा है। आपका आ गया जल ही जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है। तो ये आपको क्या देगा प्रश्न में कि 1.2 या 2.5 सेंटीमीटर में जल ही जीवन है लिखो, ठीक है। तो आपकी जो ये होगी, ये आपकी होगी 1.2 सेंटीमीटर में, बाकी ये होगा, ठीक है। और आपको एक अच्छी हैंड राइटिंग की जरूरत दिखाने के लिए आपको इसको 4 भागों में बांटना होगा। 3 भागों में बढ़ गया, 3 ही भागों में बांट दो, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ गया आपका, अब आप इसमें लिख दो जल, लेकिन देखना ये चीज आपस में जो है पूरी होनी चाहिए। ये बढ़ गया, अब आप लिख दो जल ही, ये ऊपर नहीं यही अंदर तक ही आ जाएगा, ठीक है, जीवन है, यानी कि इसी में आपको जल ही जीवन है लिखना है। ये इंग्लिश हिंदी में किसी में भी पूछ सकता है, ओके। अब इस पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, देखिए 1.2 या 2.5 सेंटीमीटर में जल ही जीवन है लिखो, ठीक है। और ये रहेगा आपका 6 नंबर का, ठीक है, ये रहेगा आपका 6 नंबर या 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये तो आप क्या करना, आप सीधे जो है पटरी से ऐसे पाड़ना, ठीक है, पटरी से आप ऐसे खींचना, उसके बाद इसी में अंदर लिख देना जल ही जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है। आपका 6 नंबर हो गया। इसके बाद आपका आएगा, देखिए आपका P भी पूछ सकता है, W भी पूछ सकता है, M पूछ सकता है, S पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है M और W पूछा जाता है कि काष्ठ फलक पर, ठीक है, काष्ठ फलक पर 4 सेंटीमीटर में M बनाओ, ठीक है, काष्ठ फलक पर जो है 4 सेंटीमीटर में M बनाओ। तो आप M कैसे बनाओगे वो पहले देख लेते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया, ये आपका खंड बा का है, ठीक है, ये हम आपको खंड हम बा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब खंड बा से जितने नीचे हैं सभी को बता रहे हैं। ये आपका हो गया। अब हम देख लेते हैं इसी में दूसरा क्या बोल रहा है कि M की रचना कीजिए। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपसे एक बात बोली थी, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं याद करा रहा हूं। देखिए अभी हमने इससे पहले जस्ट इसके जो है 10 या 5 मिनट पहले हमने बताया था कि अगर आपको ये क्रॉस बनाना आता है, ठीक है, प्लस का निशान बनाना आता है, तो मतलब आपकी ये परीक्षा जो है सफल हो गए, आप उत्तीर्ण हो गए। तो मैंने ऐसा क्यों कहा आपको, सोचिए। अरे भाई अब जो क्वेश्चन है सारे के सारे इसी पर आधारित है जी, सब कुछ इसी पर आधारित है। तो देखिए कैसे आधारित है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है काष्ठ फलक पर 4 सेंटीमीटर में M बनाओ, ठीक है, M बनाओ। तो हम देख लेते हैं कि M कैसे बनेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि देखिए अगर आपको प्लस का निशान बनाने आता है मतलब आपका 50% प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए कैसे नहीं रोक सकता, आ गया बनाना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जब आपको M बनाना होगा, ठीक है, जब आपको M बनाना होगा तो आप पटरी और प्रकार से बनाना, ठीक है। और आप पटरी प्रकार से कैसे बनाओगे, तो देखिए मैं एकदम आसान से बता रहा हूं कि आप रचना ऐसे लिखना, बनाना भी। पहले आप एक सरल रेखा लेना A और
बी। ठीक है, पहले आप एक सरल रेखा लेना ए और बी, फिर इसको जो है सम यहां पर रखकर जो है देखिए यहां पर ए ऐसे रखना और यहां पर ए ऐसे रखना, तो ये इसी पर आपका ये काट रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब आप क्या करो, यहीं से 30 अंश का कोण लो। कितने? 30 अंश। 30 अंश आपका आएगा इस पर, और 30 अंश बनेगा कैसे पहले मैं वो बता दूं। आप यहां से रखना चाप, यहां लगाना। ठीक है, यहां लगाना, यहां से लेकर यहां से ऐसे मारोगे, मैं बता दे रहा हूं, इसमें लकीर पड़े लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। ऐसे आ जाएगा जब आप ऐसे मारोगे। ठीक है, अब आप यहीं से रखकर इधर मार देना ऐसे, तो एक दूसरे को काटा ये 45 पर, ये हो गया 45। अब 45 का आधा कितना होगा बताइए? 45 का आधा होगा 2.2। अब हम 45 को है ना, तो हम इसको जो है यहां रखते हैं। देखिए इसको हम यहां से काटते हैं, इसके बाद इसी को यहां से भी काट लेते हैं, तो ये आपका हो गया, देखिए ये हो गया 22.2। ठीक है, फिर ये आएगा आपका यहां पर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है प्रकार की सहायता से मान लो आपके 30 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, चलिए हम इसे बता दे रहे हैं, बाकी आप ऐसे बनाना। ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर इधर हो गया, और यहां से 30 सेंटीमीटर इधर हो गया। सारा आधार यही है, आप बस रख दीजिए। क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, मान लो मेरा 4 सेंटीमीटर यहां तक है। ठीक है, यहां तक है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं भाइयों कि देखिए ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इधर के जो फलक है, एक फलक, 2, 3, 4 फलक इधर, और एक फलक इधर। ठीक है, एक फलक इधर हो गया। अब देखिए कहानी कहां है, यहीं से कहानी आपकी शुरू होती है। अब हमें 4 सेंटीमीटर में क्या बनाना है? बनाना है 4 सेंटीमीटर हमें यह। तो देखिए जब ये यहां पर ऐसे गया है, तो देखिए यहां हमारा कितना आया? ये आया। देखते हुए चलिए, 4 सेंटीमीटर यहां ये इतना कटा, और यही नाप हम यहां ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया ऐसे हो गया। हो गया। अब देखिए ये यहां पर 4 है, तो इस रेखा पर रखोगे, ये थोड़ा ऊपर उठेगा, इससे उठ गया ना, उठ गया ना। अब इसको देखिए, इसे भी ऐसे काट सकते, तिरछे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कट गया आपका। अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है W। ठीक है, हमें बनाना है W। 1, 2, 3, 4, तो ये बनेगा टोटल 5 फलकों में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आराम से देखते हुए अब देखिए, अब हमें बनाना है W। ठीक है, हमें बनाना है ऐसे बनेगा W, और ये आएगा यहां से ये आएगा, ये हो गया। ये हो गया आपका। देखिए ये यहां से, एक मिनट, देखिए ये यहां तक बटा हुआ है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फलक में इसे बांटना है, तो ये 5 फलक में बट गया। अब देखिए हमें क्या करना है,
ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये वाला यहाँ से हो जाएगा। ये इधर से मिल जाएगा, ये इधर, देखिए ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका हो गया W, ठीक है। अब हम मिटा देते हैं, इन सब रेखाओं को मिटा देते हैं, इसको भी अब हम मिटा देते हैं। देखिए आप पूरी तरह जो है मिटाइएगा नहीं पेपर में, ठीक है जी हाँ, पेपर में आप पूरी तरह से मत मिटाइएगा। देखिए तो आपका कुछ ऐसे ही बनेगा, जो बनेगा आपका ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये ए ऐसे बनेगा, ठीक है, रचना भी ऐसे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये है कैसे, ये दिख कैसे रहा है आपको। तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे, इसमें आपको छाया प्रकाश बन रहा है, ठीक है, ऐसे। और ये है ऐसे, ये बन गया आपका W। देखो ये W जो बना है ये उभरा हुआ W है, ठीक है, ये आपका उभरा हुआ W है। ये इसे आप, अगर आपको अच्छी नंबर लेना है, बहुत अच्छा नंबर लेना है, तो आप इसको जो है पेंसिल से ही काला कर दीजिएगा, ठीक है, आप पेंसिल से इसे काला कर दीजिएगा, ये ऐसे ही बनेगा। देखिए अब ये आपको उभारदार लग रहा है ना, लग रहा है ना, अब ये आपको उभारदार। बात क्या है कि इस पर पहली बात तो बहुत स्लिप कर रहा है और रेखाएं इस पर बहुत स्लिप कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो W बनेगा ऐसे ही बनेगा। अगर M पूछ लिए तो आप इसे उल्टा कर देना। लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसकी जो फलक में ये काटा गया है ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग में। देखो M आपका, M और W जो होता है ये 5 भाग में, ठीक है, ये 5 भाग में करता है। बाकी और जितने भी वर्ड हैं P S M O N P, ये सब आपकी 4 भागों में बढ़ते हैं, ठीक है, 4 भागों में। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं, इसके बाद आएगा आपका जो है, या तो आपका गुलहड़ का फूल आएगा, ठीक है, गुलहड़ के फूल में रंग भरना, या तो आप गुलहड़ का फूल में रंग भरो। देखो आपको आएगा रंग भरने को, ठीक है, आपको आएगा रंग भरना या स्केच। तो देखिए अगर आपको रंग भरने में आएगा तो आपको गुड़हल का फूल आएगा या बाजार का दृश्य, ऐसे कुछ आएगा। लेकिन अगर स्केचिंग में आपको आएगा, देखिए अगर आप कभी कलर किए रहना तो कलर कर देना, नंबर बहुत उठेगा। अगर नहीं आता है तो आप सीधे देखिए लैंडस्केप सीन बनाना। आप क्या बनाओगे, आप सीधे बनाना लैंडस्केप, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे बनाना। मान लो ये आपका पेपर है, स्पेशल पेपर मिलेगा इतना बड़ा, ठीक है। अब देखिए लैंडस्केप बनाना हम आपको बता रहे हैं। पहले तो आप आधे पर से इसे बांट लीजिएगा, ऐसे हल्की सी रेखा, ठीक है। उसके बाद समझिए, इसका मतलब ये आपका बहुत दूर का दृश्य है। उसके बाद अब यहीं से क्या करना, यहीं से आप वृक्ष निकाल लेना, ठीक है, यहीं से आप वृक्ष बना देना। यहां पर आप सूर्य बना देना। उसके बाद यहां पर आप पत्थर ऐसे ऐसे करके बना देना। यहां पर आप ऐसे चिड़िया उड़िया उड़ते हुए दिखा देना, ठीक है। और यहां आप क्या करना, यहां आप एक घड़ा बना देना, ठीक है। यहां आप एक घड़ा बना देना और आप इस पर बैठा दीजिएगा एक
आप इस पर बैठा दीजिएगा एक कौवा को। ठीक है, ये आपका हो गया प्यासा कौवा। ठीक है, आप इसमें कंकड़ भर दो, यहां भी आप कंकड़ वंकड़ भर दीजिएगा, यहाँ कंकड़। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे दृश्य आएगा। बाकी यहाँ से पेड़ पौधे बना देना, जो कुछ आप यहाँ पर झाड़ियां वाड़ियां बना देना। ठीक है, ऐसे आप बना देना तो ये हो जाएगा आपका, पूरा नंबर मिलेगा। ये आपका पेंसिल से भी हो जाएगा। अगर आपको फूल बनाना आ जाएगा तब तो बहुत आसान है। ऐसे आप प्लस मारना, इसे इधर मिला देना, इसको इधर मिला देना, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसे मिटा देना। उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे 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 खींच देना, यहाँ ऐसे ऐसे पुन केसर स्त्री केसर इसमें होता है ना। उसके बाद यहाँ से ये लाल ही रहेगा। ठीक है, ये आपका जाएगा। यहाँ से आप जो है ये आपका हो गया पुष्प। देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे आप बना देना। ये हो गया आपका गुलहड़। आपका हो गया 50 नंबर कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए आपको यही सब आएगा। ठीक है, आज तो हमारे पास जो है पेपर नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं जो कल से जो है मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग आज जो है ये सब समझ जाइए, प्रैक्टिस में लीजिएगा। ये तो आपका जितना मैंने बताया सब आपका कंफर्म है, आना ही आना है। बस क्या हो सकता है कि हमने डब्ल्यू सीखा, एम बता सकता है, पी सीखूंगा, एस आ सकता है। बस हमने उसमें लिखाए थे जो है 2.5 में लिखने को। इसमें कोई और युक्ति आ जाएगा। ठीक है, कि अच्छे कर्म करो, जल बचाओ, यही सब आ जाएगा अच्छे अच्छे। तो यही रहा आपका प्रावैधिक कला के जो मूल चीज है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप इंटर लेवल पे मत सोचिए, उस पे आपका नहीं आने वाला। आपको आएगा जो है 6 से लेकर के 8 तक का आएगा। ठीक है, तो आप जो है इसी लेवल पर आप क्या कीजिए, आप रेखा गणित का किताब ले लीजिए जो 6 से 8 तक के बच्चे हो, उसमें सब कुछ डिटेल्स दिया है, आप एक बार जान लीजिए। बाकी कल से हमारे इस चैनल पर जो है आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे पेपर। मैं एक एक पेपर जो है एक एक नंबर का पूरा मैं सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए आपके पास समय है नहीं, तो आप एक एक नंबर वाला तो आप रट्टा मार लो। ठीक है, बस 5 साल का आप रट्टा मार लो, तैयार हो जाएगा। बाकी ये बनाने वाला मैं बताऊंगा मैं दोनों, लेकिन आप रट्टा मार लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो है बहुत प्यार और धैर्य के साथ देखा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।